चलिए, जय हिंद साथियों, मैं सचिन जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल मैथ्स पावर पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्या एमपी पुलिस प्रीवियस पेपर, सारे पेपर हम यहां पर पढ़ रहे थे। तो आज मैं आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूं कौन सा 18 जनवरी वाला। कौन सा पेपर? 18 जनवरी वाला। ठीक है, 18 जनवरी का हम पेपर यहां पर आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 18 जनवरी वाला। ठीक है, सारे शिफ्ट जितने क्वेश्चन सारे के सारे हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी के सभी वीडियो को शेयर जरूर किया करें, अपने अपने स्टेटस पर जरूर लगाया करें, तभी जाके मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आपके आऊँगा। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले आपको सोल्व करना है। तो आप सबसे पहले क्या बोलो सर? सबसे पहले क्या होगा? कोष्ठक देखो, 7 चौक कितना आएगा? 28। फिर कितना कर दोगे? 4 तिया 12, तो 12 और 7 कितना होगा? 19। 19 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? 26। अरे ये तो होगा 7 चौक 28, 4 तिया 12, 12 और 7 कितना? 19। 19 और 7 कितना होगा? 26। फिर आगे क्या है? प्लस कितना है? 19 है तो 19, तो 19 और 6 मतलब 9 6 कितना? 15 के 5 हासिल आए कितना? 1, 2 और 1 3 और 1 कितना? 4, यानी कितना आएगा? 45। माइनस कितना है? तो आगे कितना आप बोलो सर? 102 है। देखो घटा दो, 12 में से 5 गए तो 7 बचा, 9 में से 4 गए कितना बचा? यहाँ 5। यानी राइट आंसर जो होगा वो आप लोगों का होगा क्या? 57। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ए होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला वाला प्रश्न आपको क्या दिया है। तो अगला प्रश्न दिया है फिर से आपका किसका? सिंप्लीफिकेशन। किसका दिया है? सिंप्लीफिकेशन। देखो कैसे करना है, देखो नियम वही लगाओ। कौन सा? वी बोर्डमॉस। देखो 3 से काटोगे 3 दूना 6, फिर गुणा 2 तिया 6, 6 और 8 कितना हो गया? 14। 14 और 50 जोड़ोगे कितना हो जाएगा यहाँ पर? 64 प्लस कितना करोगे यहाँ पर? 70, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 70 और 64 यानी कितना आ जाएगा आपका? 134। 134 माइनस यहाँ पर कितना? 170 है तो 170 170 में से कितना घटा दोगे? 134 अगर चले जाएगा तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बचेगा वो क्या बचेगा आपका? 36, है ना। तो 30 40 30 नहीं है तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ध्यान रखिएगा 36 जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला वाला प्रश्न। देखो ये सिंपल है इसलिए थोड़ा स्पीड से करा रहा हूँ, बाकी जो मेन क्वेश्चन है वो हम सही से करेंगे। ठीक है, देखिए क्या बोला है? कितने समय में क्या दर से? तो 12% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना? 62,500 रुपये कितना? 78,400 रुपये हो जाएगा। जैसे कितना? तो देखो यहाँ पर बोला है 62,500 रुपये कितने वर्षों में कितना हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा कितना? 78,000 और कितना यहाँ पर? तो 400 यानी 400। ठीक, देखो ये अभी हमारे पास धन जो है वो कितना? 62,500 रुपये कितने साल के बाद कितना हो जाएगा? 78,400 रुपये। तो सिंपल सा काम करना, देखो ये काटा तो यहाँ पर कितना है? 0। अब देखो ये काय का वर्ग है, किसी का वर्ग दिख रहा है तो आप बोलो सर ये 25 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 25 का वर्ग है। और इसको अगर हम बोलते हैं तो सर ये यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि किसका वर्ग है? तो ध्यान रखिएगा ये 28 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 28 का वर्ग। अरे है कि नहीं वर्ग? किसका वर्ग है? 28 का वर्ग है। तो यहाँ पर कितना आया? 2, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वो कितना आएगा यहाँ पर? 2 वर्ष। अगर यहाँ पर मान लो क्यूब आता तो आंसर कितना आता आपका? 3 वर्ष। क्लियर है? तो राइट आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर? 2 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। देखो क्या बोला है कि 3 साल पहले एक शहर की जनसंख्या कितनी? 99,100 थी। यदि 3 क्रमिक वर्षों के दौरान वार्षिक वृद्धि क्रमशः 17%, 18% और 20% की दर से होती है तो वर्तमान जनसंख्या क्या ज्ञात है? देखो 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? 99,100, है ना। 3 साल पहले कितनी थी? 99,100। अब उसके 3 साल हर साल कितने? पहले साल बढ़ी 17%, फिर बढ़ी 18%, फिर बढ़ी कितना? 20%। लेकिन हमको ये पता है कि अब जो भी वृद्धि हुई होगी तो 99,000 से क्या आएगी यहाँ पर? ज़्यादा ही आएगी। तो देखो अगर आप चाहो तो अब देखो कैसे कर सकते हो? 99,000 ये थी 3 साल पहले, तो आज जो होगी वो कितनी होगी? देखो पहले साल बढ़ी कितनी? 17%, यानी कितनी हो गई? 117 बट्टे कितना हो गया? 100। फिर उसके अगले साल बढ़ी कितनी? 18%, यानी कितनी होगी? 118 बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ पर? 100। फिर कितनी बढ़ेगी यहाँ पर? 20, यानी 120 बट्टे कितना हो जाएगा? 100। ये आप लोग करना। देखो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता, देखो इतना करने, यहाँ ये RS नहीं है ना, ध्यान रखना। ठीक, यहाँ पर क्या है? जनसंख्या। देखो जो भी हमको ये पता है कि 3 साल पहले हम 99,100 थे, तो आज जो भी जनसंख्या होगी वो 3 साल पहले 99,100 से तो क्या होगी? ज़्यादा ही होगी, ये हमको पक्का पता है। देखो ये 99,000 ज़्यादा है क्या? नहीं है। ये 99,000 ज़्यादा है क्या? तो नहीं है। ये भी नहीं है। सर कौन सा है? तो ये वाला है कितना? 1,64,180, जो कि 99,100 से ज़्यादा है। यानी जो बड़ी हुई जनसंख्या होगी वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सी होगी? तो 1,64,180। ठीक है, चलिए अब देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया है तो समझना। देखो अब ये पॉइंट वगैरह के ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। देखो पहले क्या करेंगे? 3 का बोला है ना। देखो सबसे पहले हम करते क्या? छोटा कोष्ठक सोल्व करेंगे तो पहले क्या करेंगे? उसमें का, फिर हम करेंगे भाग, फिर हम करेंगे क्या? प्लस माइनस। देखो
ये कितना हो गया, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 छंग 18 का कितना आएगा 8, हासिल आया कितना 1, फिर 3 दूना 6 और कितना हो जाएगा 7, यानी इसका करत कितना है 78.6 और माइनस कितना है यहाँ पर, तो माइनस आपको पता है कितना 78 पॉइंट यहाँ पर कितना है तो 7 है, इधर लिख देता हूँ मैं। ये कितना है देखो 78 पॉइंट यहाँ पर कितना आया 6, ये माइनस कितना है तो बोलो सर 78 पॉइंट यहाँ पर कितना है तो 7, ठीक। फिर आगे क्या है प्लस, तो प्लस, फिर देखो 11 का भाग दे गया तो 11 पंजे कितना 55, फिर भाग नहीं जायद क्या लगाते 0, फिर 11 पंजे 55, ठीक। अब देखो आपको पता चल रहा होगा इसमें सर ये घट जाएगा, ठीक। देखो 78.7 में 78.6 गया तो आप बोलो सर कितना बचेगा यहाँ पे 0.1 बचेगा, काय का बचेगा, ध्यान रखना माइनस का। आगे कितना है 5 दशमलव कितना 0.5, देखो घटा दो, देखो 5.05 में से मुझे क्या घटाना है 0.1, तो देखो क्या बचेगा 5, 10 में से 1 गया कितना बचेगा यहाँ पर 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 4, यानी कितना बचेगा आपका 4.95, यानी इन दोनों का जो राइट आंसर होगा वो कितना आएगा आपका 4.95, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करा मैंने, गुणा, इसका गुणा करा तो मेरे पास ये आया, फिर ये माइनस है तो ये यहाँ लिख दिया मैंने ऐसा जैसा, फिर इन दोनों का भाग दिया कितना है 5.05, यानी इसमें से इसको घटाया जोड़ा तो हमने कितना आया 4.95, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 4.95। अब आगे करेंगे तो आगे फिर क्या है भाग, तो भाग दो, देखो 5 का भाग दो क्या आएगा 5 चौक 20, 2 बचा 25 और 5 एकम कितना 5, फिर यहाँ पर वो 2 भाग देखो 3 से काटेंगे 3 8 कितना आएगा यहाँ पर 24, कितना बचेगा यहाँ पर 2, तो कितना आएगा 3 7 21, यानी कितना आएगा 8.7, फिर गुणा करो देखो कितना आएगा 3 दूना 6 और 3 पंजे कितना 15, यानी कितना आएगा 15.6 प्लस कितना है यहाँ पर, तो आप बोलो सर 8 दशमलव कितना यहाँ पर 7 है। फिर यहाँ पर बोलोगे सर माइनस कितना है यहाँ पर 45 पॉइंट कितना है 1 है, और प्लस कितना है यहाँ पर 4.95, तो देखो जो प्लस वाले हैं उनको जोड़ दो, देखो जोड़ दो, ये हो गया 15.6 में कितना जोड़ दो अब 8.7 जोड़ दो, और उसमें क्या जोड़ दोगे 4.95 जोड़ो, देखो ये कितना आएगा तो आप बोलो सर 5 का 5 ही आएगा, फिर 9 और 7 कितना हो गया यहाँ पर 16, 16 और 6 कितना हो गया 22 का 2, हासिल आए कितना 2, फिर हो गया ये 5 और 2 7, 7 और 8 कितना 15, 15 और 4 19 का 9, हासिल आए कितना 1, 1 और 1 कितना आएगा 2, यानी कितना आएगा 29.25, ठीक है। 9 7 कितना हो गया ये 15, 15 9 ये हो गया 9, 9 और 7 कितना 16, 16 और 6 22 का 2, हासिल आए कितना 2, ठीक है। तो ये हो गया 15 और 2 17, 17 और 4 21, 21 और 8 29, यानी देखो ये बचा यहाँ पे कितना 45 पॉइंट कितना 1 में से कितना घटा दो आप, में से घटा दो क्या 29 दशमलव कितना घटा दो आप यहाँ पर, और 2 5 घटा दो, तो घटाओ, देखो यहाँ पर कितना बचेगा, सॉरी यहाँ कुछ नहीं तो 0, 10 में से 5 गया 5 बचा, ये कितना हो गया 10, 10 में से 2 गया कितना बचेगा यहाँ पर 8 बचेगा, फिर किधर आया तो ये हो गया कितना 14 में से कितना जाएगा यहाँ पर 9, तो कितना बचेगा 5, और यहाँ हो जाएगा 3 में से 2 गया तो 1, यानी यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आपका आएगा 15.85। कहीं पर है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, कितना है तो 15.85। चलो ठीक है क्या है ना, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत, क्या बोला कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं की क्या बोला आपको औसत कीमत जो है वो क्या बोली 15,000 रुपये, यदि उनकी कीमतें अनुपात 3:5:7 में है तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य क्या होगा। देखो फर्नीचर कितने हैं तो 3 वस्तुओं की औसत, 3 वस्तुएं, तो देखो 3 वस्तुएं तो 3 में गुणा काय कर दोगे आप, कर दो काय का यहाँ पर गुणा कर दोगे काय का 3 गुणा कितना कर दोगे ये 15,000 रुपये, तो 3 वस्तु जो टोटल कीमत होगी, टोटल कीमत कितनी हो जाएगी तो भैया कितनी हो जाएगी यहाँ पर 45,000 रुपये। अरे कितनी हो जाएगी 45, देखो 3 वस्तु हैं फर्नीचर, 3 वस्तु की औसत के हिसाब से कितना है 15,000 रुपये, तो टोटल कितनी हो जाएगी तो 15 या 45,000 रुपये, ठीक। जो कि क्या दिए 3:5 अनुपात कितना दिया आपको 7 के अनुपात, तो जोड़ो देखो कितना तो 7 3 10 और 5 कितना 15, यानी 15 देखो टोटल यहाँ पर अनुपात में कितना 15 और रुपए में कितना है तो 45,000 रुपये, तो 15 से काटा 15 या 45, यानी 1 बराबर कितना आया 3। क्या बोला सबसे सस्ती कौन है यहाँ पर 3, तो 3 में गुणा कर दो का आएगा 3,000 का, तो यहाँ पर सबसे सस्ती कितनी आएगी तो ध्यान रखिएगा 9,000, कितनी आएगी तो 9,000। अरे यही तो आएगी, देखो 3 वस्तु औसत के हिसाब से 15,000 रुपये की, तो 15 थी कितना टोटल होगी कितने 45,000 रुपये की, सबको जोड़ा कितना है 15 15 थी यानी 1 बराबर कितना है 3, 1 बराबर 3, तो सबसे सस्ती कितनी है 3, तो 1 बराबर 3,000, तो 3 बराबर कितना होगा तो यहाँ पर कितना होगा आपका 9,000, ठीक है। चलिए ये यहाँ पर नहीं है आपको, है ना। देखो यहाँ पर बोला यदि 5a बराबर कितना दिया 3125 का मान ज्ञात किए, देखो तो हमको पता है 5a का मान हमको निकालना है, किसका निकालना है यहाँ पर a का मान हमको निकालना है।
देखो 5 की पावर में कितनी कर दोगे, 3125 आए तो गुणा करो। देखो 5 का गुणा 5 करो 55 25, फिर 25 पंजे कितना 125, 125 पंजे कितना 625, और 625 पंजे कितना होता है, तो ध्यान रखना 3125 होता है। यानी यहाँ क्या कर दो 5 की पावर 5, तो 5 से 5 कटा, तो ए बराबर आपका जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। कितना आएगा, तो ए बराबर 5, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। कौन सा, ए बराबर, अच्छा 5 इसमें नहीं दिया है क्या, है ना, 5 इसमें नहीं दिया तो ये गलत है, यहाँ पर ये ऑप्शन रख लेना। कौन सा आएगा, तो राइट आंसर जो होगा वो 5 आएगा। कितना आएगा, तो ध्यान रखना ए की जो वैल्यू होगी, देख लो 5 की पावर ए है बराबर 5 की पावर क्या कर दो कि कितना आ जाए 3125, तो भैया 5 की पावर कितनी कर दो 5, है ना, तो ए बराबर 5 आएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ई आएगा ना। चलिए अब देखो क्या दिया, यदि x का वर्ग माइनस 17x प्लस कितना 69 बराबर 0 है, तो x माइनस 7 का वर्ग और प्लस 1/x माइनस 7 का वर्ग बराबर क्या आएगा, तो समझिएगा। देखो ऐसा सवाल है, तो देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि आप बताओ खुद के सर x का वर्ग माइनस कितना है यहाँ पर 17x। ध्यान समझिएगा, सबसे शानदार सवाल है ना, ध्यान समझिएगा। देखो x का वर्ग माइनस 17x, अब ये 69 है ना, इसको हम तोड़ते हैं तो देखो अगर ये 69 है तो इसको तोड़ तो सकता नहीं, क्योंकि 69 किसी के पहाड़, देखो 23 के पहाड़ मतलब 23 या 69, तो 23 प्लस 3 जाएगा तो 20 बचेगा। हमको पता है कि अंतर कितना का होना चाहिए, एक मतलब बराबर अंतर होना चाहिए। देखो x का वर्ग माइनस 17x प्लस कितना, अगर ये 69 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या 70 माइनस 1, आप बोलोगे सर आप बिल्कुल लिख सकते हो। देखो 69 ही तो है, 70 माइनस कितना 1, तो इसको देखो अब क्या लिख सकते हैं हम, x का वर्ग माइनस कितना हो गया यहाँ पर 17x प्लस कितना हो जाएगा 70, और बराबर 1 कहाँ चले जाएगा उधर, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं सर, x का वर्ग माइनस ये कितना है 17, हमको पता है सर कि गुणा करें तो कितना आना चाहिए 70, ऐसी दो संख्या लेनी है कि गुणा करें तो 70 आना चाहिए और दोनों का डिफरेंस या जोड़े तो कितना आना चाहिए 17, तो आप बोलो सर 10 सत्ते 17 होता है। देखो 10x और माइनस कितना हो जाएगा 7x, देखो और प्लस कितना हो गया 70 बराबर यहाँ पर कितना हो गया 1, देखो 10 सत्ते कितना होता 70, और देखो जोड़ोगे तो -10 और -7, तो -10 और -7 क्या हो जाएगा माइनस का 17 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर कैसे कर सकते हो, x यहाँ पर क्या बचा, x लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ से बचा क्या माइनस का 10 बचेगा, फिर माइनस का 7 यहाँ पर कॉमन लिया कितना बचेगा x माइनस कितना 10, और बराबर यहाँ पर कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो इसको अगर किया जाए तो x माइनस 10 और यहाँ पर कितना बचा, तो आपके पास बचा कितना x माइनस 7। ठीक है, और बराबर कितना बचा, तो बराबर बचा यहाँ पर कितना 1। अब देखो यहाँ पर इसको मैं क्या कर सकता हूँ, x माइनस देखो 10 है तो 10 को बताइए ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं माइनस का 7 और माइनस का 3। देखो चलो एक बार मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये x माइनस 10 तो x माइनस 10 यहाँ पर। ठीक, अब बराबर ये 1 है तो ये कहाँ चले गया उधर, यानी कहाँ चले गया इसके बटे में, तो कितना हो जाएगा x माइनस कितना 7। क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है पूरा। देखो x माइनस 10 बराबर कितना हो गया 1 बटे x माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से अपन आगे बढ़ें तो देखो x माइनस 10, तो इस x माइनस 10 को मैं लिख सकता हूँ कि x माइनस 7 माइनस कितना है 3, क्यों, क्योंकि मुझे ये चाहिए ना, देखो ये चाहिए मुझे x माइनस 7 और यहाँ भी क्या चाहिए x माइनस 7, तो मुझे कहीं ना कहीं से तो लाना ही पड़ेगा। तो ये 10 है तो मैंने क्या लिखा -7 और -3 बराबर कितना है, तो 1 बटे कितना है, तो आप ध्यान रखोगे x माइनस कितना है यहाँ पर 7 है। ये देखो अब देखो इसको कहाँ लिया इधर, देखो ये हो जाएगा कितना x माइनस 7 है ना, ये उधर से इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, तो आप बोलो सर ये माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक, ये इधर आया तो कितना हो जाएगा x माइनस 7 बराबर ये माइनस का है तो उधर जाएगा काय का हो जाएगा, तो प्लस का। ठीक है, अब देखो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, वर्ग करना है। क्या करना है, देखो यहाँ तक तो आ गया, लेकिन हमको क्या चाहिए यहाँ पर वर्ग भी चाहिए, तो क्या कर दो दोनों पक्षों का वर्ग, यानी इसका भी और इसका भी वर्ग कर दो और इसका भी क्या कर दो यहाँ पे वर्ग। देखो तो ये हो गया a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो हमको पता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है, देखो हमको फॉर्मूला पता है, क्या पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस होता है क्या 2ab, ये हमको पता है फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो, ये हो गया a स्क्वायर यानी हो जाएगा देखो x माइनस 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 बट्टे क्या हो जाएगा x माइनस 7 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 है तो इधर है तो कहाँ चलेगा उधर, तो 3 का वर्ग कितना 9, ये 2 इधर माइनस का तो कहाँ चलेगा उधर, यानी प्लस का हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा कितना x माइनस कितना 7 का ये हो जाएगा वर्ग प्लस हो जाएगा 1 बट्टे कितना x माइनस 7 का क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्ग बराबर 9 और 2 कितना 11, तो राइट आंसर जो होगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कितना आएगा तो 11। ठीक है, ये इतनी बड़ी विधि है जो कि आपको करना ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है ना,
आ गया होगा, समझ में नहीं आया तो एक बार और उसको पूरा देखना, वैसे ही वो वहाँ पर सोल्व आपका होगा। ठीक है, चलिए अब देखते, देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x का वर्ग 3x प्लस 4 के मूल हैं तो उस समीकरण को ज्ञात करें जिसके मूल कितना a का वर्ग और कितना b का वर्ग हो। ठीक है, यानी इसका आंसर बताना है। तो देखो क्या कर सकते हैं हम इसको, चलिए देखते हैं अल्फा और बीटा। देखिए अब अगर मैं करूं तो देखो मेरे पास यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलो सर a की वैल्यू कितनी है, आपके पास 2 है। ठीक, अब बात करें b की वैल्यू कितनी है, तो ध्यान रखें -3 है, और c की वैल्यू करें तो कितनी है अपने पास 4। देखो यदि किसी भी समीकरण को, देखो हमको क्या करना है, ये समीकरण बनाना है। ठीक है, उस समीकरण को ज्ञात करें जो a का वर्ग और b के वर्ग, जब भी ऐसे समीकरण बनाना हो, देखो बनाओ समीकरण, तो समीकरण बनाते कैसे हैं, तो ध्यान रखिएगा ऐसे बनाते हैं, x का वर्ग, या देखो इधर लिख देते हैं, यहाँ पर देखो ये मैं कर देता हूँ ऐसा, ये क्या हो गया, तो x का वर्ग माइनस, जब भी समीकरण बनानी हो तो यहाँ पर कर दो क्या अल्फा, प्लस क्या कर दो यहाँ पर बीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर अल्फा और बीटा। ठीक है, ये लेकिन हमको क्या करना, वर्ग वाली बनाना, ये बोला ना ए अल्फा वर्ग और बीटा वर्ग, ये बनाना। देखो ये हो जाएगा क्या, x का वर्ग माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा का वर्ग, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर बीटा का वर्ग, और प्लस हो जाएगा ये वाला वर्ग क्या का अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अरे ये हो जाएगा, ये हमको समीकरण यहाँ पर बनानी है। अब देखिए हमको पता है, हम जानते हैं कि नियम से द्विघात समीकरण जो है उससे हम जानते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -b बटे कितना a होता है। तो यहाँ पर देखो -b क्या -3, तो -3 यहाँ रखूँगा कितना हो जाएगा प्लस का 3, और बटे a की वैल्यू कितनी है, तो 2 है। ठीक, फिर एक और होता है क्या, अल्फा और बीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो देखो c बटे क्या होता है, तो a, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी 4 है, a की कितनी 2 से, तो काटे कितना आएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाली समीकरण हमको यहाँ पर बनानी है। अब हमको क्या निकल गया, तो अल्फा का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया 3/2, और अल्फा बीटा बराबर कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर 2 आ गया। अब देखो मुझे अल्फा बीटा का मान तो आ गया मेरे पास 2, लेकिन ये क्या है अल्फा वर्ग प्लस बीटा वर्ग, ये नहीं, मेरे पास क्या है, ये है अल्फा प्लस बीटा का मान है 3/2। तो इसको क्या बनाओ अल्फा बीटा। तो देखो हमको पता है कि सर जब हम वर्ग करते थे अल्फा और बीटा का, जब हम वर्ग करते हैं यानी a का वर्ग a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बराबर क्या होता है सर अल्फा का वर्ग प्लस यहाँ हो जाएगा क्या बीटा का वर्ग, प्लस कितना हो जाएगा 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, बस वही बात है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, इसकी तो हमारे पास वैल्यू है कितनी है यहाँ पर 3/2, तो 3/2 तो वर्ग है, तो कितना हो जाएगा 9 बटे कितना हो जाएगा 4, बराबर ये अल्फा का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर बीटा का वर्ग, अब प्लस 2ab, तो 2ab यानी 2, और अल्फा बीटा का मान क्या है 4, तो देखो उधर है तो कहाँ जाएगा, इधर यहाँ आ जाएगा ना। तो देखो 4 × 16 में से 9 गए, तो यहाँ बचेगा कितना माइनस का कितना 7 बटे कितना बचेगा आपके पास 4 बचेगा, कितना बचेगा 7/4, यानी अल्फा और इनका जो वर्ग होगा ये बचेगा। देखो रख दो, ये हो जाएगा क्या x का वर्ग माइनस यहाँ पर मान रखो तो कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस का 7/4, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 बटे कितना 4, प्लस कितना हो जाएगा अल्फा बीटा का वर्ग, तो अल्फा बीटा का मान कितना है 2, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। अब देखो इसका गुणा इधर करो क्या आएगा यहाँ पे 4x का वर्ग प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर 7, सॉरी ये x है ना, ये x है, ये वाला x रखा अपन ने 7x, और प्लस इसका गुणा इधर तो कितना आएगा 4 × 16 बराबर कितना आएगा 0, यानी आपकी जो समीकरण बनेगी वो कौन सी बनेगी, तो 4x का वर्ग प्लस 7x प्लस 16, यानी कौन सी बनेगी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है कि 15,000 रुपये में भूमि का प्लाट बेचकर संजय को 10% की हानि होती है। देखो मतलब एक प्लाट कितना का है, तो एक प्लाट यहाँ पर कितना 15,000 रुपये में बेचता है, तो 10% की हानि होती है, यानी कितने में बेचा इसने, तो अब इसने 90% में बेचा, कितने में बेचा 90% में कितने 15,000। ठीक, ये तो बोला उसने कि 15,000 रुपये में भूमि का प्लाट बेचकर संजय को 10% की क्या होती हानि, यानी कितने में बेचा इसने 90% में। अब उसको क्या करना 20% का लाभ प्राप्त, तो कितने परसेंट का 20% का क्या प्राप्त करना है, इसको लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लाट को कितने रुपए में बेचना होगा। देखो 90%, ये जो 15,000 है किसके बराबर 90%, हमको किसके बराबर निकालना है 120% के बराबर। देखो परसेंट से परसेंट गया, ठीक, 0 से ये 0 गया, 3 से काटा तो 3 × 9, 3 से काटा तो कितना आएगा 3 × 5 कितना आ जाएगा 15, फिर 3 से काटो तो कितना आएगा 3 चौक यहाँ पर 12, यानी ये हो जाएगा। तो देखो 5 चौक कितना 20, यानी ये 20, और 3 0 यानी 3 0, कितने में बेचना पड़ेगा, तो 22,000 रुपये में, सॉरी 20,000 रुपये में, यानी
ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो क्या बोला है, अमित ने 20% की हानि पर एक पुस्तक बेची, यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपए की वृद्धि हुई हो तो 5% लाभ। देखो अमित ने क्या करा, 20% की हानि पर एक पुस्तक क्या करी, इसने बेच दी। कितने की, 20% की हानि पर एक पुस्तक क्या करी, बेच दी। देखो यदि विक्रय मूल्य में अगर वो 100 रुपए और अगर ज्यादा में बेचता तो उसको 5% का क्या होता लाभ। कितने परसेंट का, 5। देखो यहाँ पर हुई है क्या, इसको हानि, ठीक है, और यहाँ पर हुआ है इसको अगर 100 रुपए और ज्यादा बेचता क्या होता लाभ। तो टोटल मुझे बताओ, ध्यान रख जब भी हानि और लाभ बोले तो हमेशा जोड़ दिया करो। कितना हो जाएगा, तो 25% बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, तो 1% बराबर कितना, तो आप बोलो सर 1% बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, तो 100% यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 400। यानी उसने कितने में खरीदी थी, तो 400 रुपये। देख लो फिर से, देखो 20% की हानि यानी 20% की हानि पर 20% की हानि पर बेच दी। अब मैंने उसको, मान लो मेरा दोस्त है, उसने क्या करा, एक किताब थी वो 20% हानि पर क्या करी, बेच दी। यानी कितने में बेची उसने, 80% में। मैं गया, मैंने उसको बोला तू 100 रुपये और ज़्यादा में अगर बेचता तो तुझे 5% का लाभ होता है। यानी कितने का होता है, 105। तो 80 और 105 में अंतर कितने का, 25%। तो इतना ना करते, जब भी हानि और लाभ बोले तो हमेशा जोड़ दिया करो। तो कितना, 25% बराबर कितना 100, तो 1% बराबर 4, तो 100% बराबर कितना 400। 100% क्यों निकाला, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य जो होता है हमेशा कितना होता है, तो 100% होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला वाला प्रश्न क्या दिया है। देखो साजिद ने गोविंद को 4000 रुपये में एक मेज बेची। देखो साजिद ने, ये हो गया क्या, साजिद ने किसको, गोविंद को। ये साजिद ने किसको बेची है, तो ये जो गोविंद है, गोविंद को एक क्या बेची, किताब। कितने में बेची, तो इसने इसको बेची कितने, 4000 रुपये में। कितने में बेची इसने, 4000 रुपये। समझना ध्यान से, साजिद ने गोविंद को 4000 रुपये एक मेज बेची, मेज बेची, जिसने इसे आगे किसको, सलीम को बेच दिया। जैसे गोविंद ने किसको बेचा, तो गोविंद ने यहाँ पर किसको बेच दिया, तो आप बात करोगे सलीम के। गोविंद ने किसको बेच दिया, तो सलीम को वो किताब बेच दी। कितने में बेची, तो आप बात करें कितने, 5000 रुपये में। कितने में, 5000 रुपये में। देखो साजिद ने गोविंद को बेची 4000 रुपये में, गोविंद ने किसको बेच दी, सलीम को बेच दी। कितने, 5000 रुपये में बेच दिया। अब क्या करते, देखो सलीम ने इसे वापस किसको बेची, साजिद को। यानी सलीम जो है, सलीम ने वापस किसको बेच रहा है, तो वापस बेच रहा है किसको, साजिद को। तो सलीम ने वापस साजिद को बेच दिया, और इसे सलीम को बेचने पर गोविंद द्वारा जो अर्जित लाभ था उसके 25% के बराबर हानि हुई। यानी ये जो बेची, जब इसने क्या करा था, इस गोविंद ने जब सलीम को बेचा तो लाभ कितने का हुआ था, तो आप बात करो सर 4000 में साजिद ने गोविंद को, और गोविंद ने 5000 में इसको बेचा, तो लाभ कितने का होता है, आप बात करो सर 1000 रुपये का। तो उस लाभ का कितना, 25% की किसको हुई, हानि किसको हुई, सलीम को। यानी 1000 का अगर आप निकालो कितना, 25%, यानी इसको कितने, तो आप बात करो सर इसको कितने, 250 रुपये। सलीम को कितने, 250 रुपये की क्या हो गई यहाँ पर हानि। कितने रुपए की, 250 रुपये की क्या हो गई हानि। तो इस सलीम ने बेची कितने में, तो देखो जितने बेची उसको कितनी, 250 की हानि। तो इसने खरीदी कितने में थी, 5000 में। तो इसने सलीम ने वापस साजिद को ऐसा बेचा है कि उसको 250 रुपये की हानि, यानी 5000 में 250 गया, तो आप बोलो सर 4750 रुपये में इसने बेची होगी। अरे भाई देखो 5000 में कितना गया, 250 रुपये, तो बचेगा कितना, 4750 रुपये। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा असमान भिन्न है, इनमें से ऐसी कौन संख्या है जो असमान है। तो आप देखोगे ये बी जो है, देखो इसमें सब में समान 5 5 5 है। यहाँ पे क्या 2 2 2 2 है, यहाँ पर क्या 5 5 5। देखो यहाँ पर भी क्या हर समान है, यहाँ पर भी हर क्या है, समान है, और यहाँ पर भी क्या हर कैसे, समान। तो यहाँ पर हर समान नहीं है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, तो ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो ये वाला क्वेश्चन इसके बाद वाला करते हैं, पहले ये बाद में करेंगे। ठीक, देखो क्या बोला है, ए बी और सी एक साथ कितने 150 रुपये कमाते हैं, जबकि ए और सी एक साथ 94 रुपये कमाते हैं, और बी और सी साथ मिलकर 76 रुपये कमाते हैं। सी की देनी, देखो ए बी और सी कितने कमाते हैं, तो आप बोलो सर ए प्लस ये बी प्लस कौन सी, ये कितने कमाते हैं, तो ये कमाते कितने 150 रुपये। ठीक, ए बी और सी तीनों भाई मिलकर कितने कमाते हैं, 150 रुपये कमाते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि ए और सी कितने कमाते हैं, उसी में से 94, यानी ए और सी 150 में से ए और सी क्या बोल रहे हैं कि हमने कमाए कितने 94। ए और सी ने कितने कमाए 94, तो आप बोलो सर ए और सी ने अगर 94 रुपये कमा लिए हैं तो बचा कौन, बी। तो बी ने कितने कमाए होंगे, तो आप बोलो सर 150 में से किसके घटा दो, ए और सी के घटा दो। देखो 10 में से 4 गया कितना बचा 6,
और यहाँ आके कितना 14 में से 9 गए 5, यानी बी ने कितने कमाए 56 रुपए। किसने कमाए? बी ने कमाए 56। किसका पूछा है यहाँ पर? बी का पूछा है क्या? बी का नहीं पूछा है। देखो तो फिर बोला है, देखो अच्छा आगे फिर बोला है कि बी और सी साथ मिलकर 76 रुपए। देखो बी और सी ने साथ मिलकर कितने कमाए? 76 रुपए कमाए हैं। तो सी, अरे भाई सिंपल सा है, देखो इन तीनों ने मिलकर कमाए थे 150, तो ए और सी ने कमाए 94, तो बी ने कितना कमाया था? बोलो सर 56 रुपए किसने कमाए? बी ने। अब बी और सी ने कमाया 76, जिसमें से बी के पैसे घटा दो तो जो बचेंगे किसके बचेंगे? तो 20 रुपए, यानी ये किसने कमाया? तो बोलो सर ये कमाया किसने? सी ने। यही तो होगा, ठीक है। चलिए अगला वाला देखो क्या बोला है। रोहित एक दिन में 9 घंटे काम करके एक किताब को 19 दिनों में कॉपी कर सकता है। यानी क्या बोला? रोहित एक कितने बोले, कितने घंटे में? तो 9 घंटे में। रोहित एक दिन में कितने 9 घंटे काम करता है और एक किताब को 19 दिन में, यानी रोज 9 घंटे काम करता है और एक किताब को, तो एक किताब को कितने 19 दिन में ये कंप्लीट करता है, ठीक है, कॉपी कर सकता है। तो 13 दिनों में काम खत्म करना है, मतलब ये जो काम जितना भी काम है इसको कितने दिनों में करना है? 13 दिनों में काम खत्म करने के लिए उसको कितने घंटे रोज काम करना पड़ेगा? तो देखो 13 में कितना आया? तो आप बोल सकते 13 में कितना? 171 बटे भाग आगे दे दो 13 का। देखो तो ये कितना आएगा? 13 एकम 13, कितना बचा यहाँ 4, तो 13 तिया कितना 39, कितना बचा 2, तो 2 बचा यानी पॉइंट, तो कितना आएगा? 13 एकम 13, कितना बचेगा यहाँ 7, तो 13 पंजे कितना 65, लगभग कितना 13.15 घंटे प्रतिदिन। कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी में। देखो सिंपल सा, ये रोज 9 घंटे काम करता है, 19 दिन में एक किताब को कॉपी कर सकता है। तो यही किताब इसको कितने 13 कितना बोला है इसने? 13 दिनों में काम करने के लिए उसको कितने घंटे रोज काम करना पड़ेगा? तो 13.5 घंटे इसको डेली काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो ए और बी एक कार्य को 11 दिनों में कर सकते हैं। समझो, देखो ये बोला है ए और बी किसी काम को 11 दिनों में कर सकते हैं। बात करें क्या बी और सी इस काम को कितने 13 दिनों में कर सकते हैं, और सी और ए इस काम को कितने 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक। देखो तीनों का ले लो एलसीएम, तो 11 13 15 का एलसीएम ये आएगा 11 गुणा 13 गुणा कितना आएगा? तो 15, ठीक। देखो 11 से 11 कटा क्या बचा? 13 गुणा 15 है ना, ये बचा कितना 13 गुणा कितना बचेगा 15 गुणा का। देखो 13 पंजे 65 का कितना 5 हासिल आया कितना 6, 13 कम 13, 13 और 6 कितना आएगा? तो ये हो जाएगा कितना 195, ठीक। फिर बी और सी, तो 13 से 13 कटा बचा कितना 11 और 15, 11 पंजे 55 का 5 हासिल आया कितना 5, 11 कम 11 11 कम 11 11 और 5 कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा? ये 16, ठीक। फिर 15 से ये 15 गया तो बचा देखो 11 तिया कितना 33 का 3 हासिल आया कितना 3, 11 कम 11 11 और 3 कितना हो गया? तो 14, ठीक है, यही आएगा। अब देखो इन तीनों का काम, एक दिन का काम कितना होगा? देखो जोड़ो तो 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 का कितना 3 हासिल आया कितना यहाँ पर 1, फिर ये 4 और 6 10, 10 और 9 19, 19 और 1 20 की 0 हासिल आया कितना यहाँ पर 2, फिर 1 2 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी कितना आएगा? तो 503, ठीक है, यही आएगा। कितना आएगा यहाँ पर? 503 आ जाएगा। देखिए अब क्या करना है, तो देखो ध्यान रहे ए और बी, बी और सी और ए, तो यहाँ गुणा क्या करना पड़ता है? आप बोलो सर गुणा करना पड़ेगा आएगा 2 का। तो ये देखो यहाँ पर कितना हो गया? ये 11 गुणा कितना हो गया 13 गुणा कितना हो गया 15 और गुणा कितना हो जाएगा 2, और भाग देना पड़ेगा काय का 503 का। काय का भाग देना पड़ेगा 503। अब देखो काय का भाग जा रहा है क्या इसमें? तो 5 3 8, देखो अगर भाग देना देखो 13 3 39 है ना, 13 3 39 कितना बचेगा? 11 नहीं जाएगा। फिर अगर करोगे 11 चौक 44, जैसे पहले बात तो आंसर कितना अच्छा यही दे दिया है। अगर इनका आप गुणा कर दोगे देखो 503 का है, मेरा क्या आ रहा है नीचे 503 का है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, यानी कौन सा आएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर। जब इसका गुणा करोगे तो वही आएगा, ठीक है। जैसे मान लो 15 दूना 30, 13 3 39 का गुणा इसमें करोगे कितना आएगा? 4290। और हमको पता चल गया ना मेरा नीचे क्या आ रहा है? 503, यानी राइट आंसर जो होगा वो नीचे वाला है ना, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए देखो क्या बोला, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग किनारे नंबर। सिंपल सा, देखो ये वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ये ना, ये वर्ग होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? बात करो ए का वर्ग बराबर कितना दिया 256, तो ए वर्ग उधर चढ़ा है तो ए बराबर कितना आएगा? तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 16। अरे आ जाएगा ना, ये वर्ग हटाया तो उधर क्या चढ़ जाएगा? अंडर रूट, और काय का वर्ग है तो 16 का, तो आंसर क्या आएगा? 16 सेंटीमीटर। चलिए क्या बोला, निम्न में से कौन 12 से विभाज्य, यानी इनमें से कौन संख्या जो 12 से विभाज्य? तो देखो 12 का हमको नियम पता है क्या? 4 तिया 12, यानी संख्या जो है वो 4 से विभाजित होनी चाहिए और
3 से भी विभाजित होनी चाहिए। देखो 4 का नियम क्या है कि लास्ट की 2 संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। देखो 07 में 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 89 में भी नहीं जाएगा, 31 में भी नहीं जाएगा। किस में जाएगा? 48 में 4 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है, मतलब एक ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? तो डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या बोला है? निम्न में से कौन 13 से विभाज्य, यानी 13 से विभाजित होनी चाहिए संख्या। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ इसमें तो 13 का भाग देखो तो नहीं जाएगा। देखो ये नीचे वाला दिख रहा है ऑप्शन से ही 13। देखो 13 दिए कितना 39, भाग नहीं जाए 0, 13 दूना 26, भाग नहीं जाए 0, 13 एकम 13। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखो देखते से आ रहा है तो इसलिए कर दिया मैंने वहाँ पे। अब देखो काय से भाग जाना चाहिए? 7 से। अब 7 का भाग देख लो। देखो 7 का भाग अगर मैं यहाँ पर देता हूँ तो देखो 7 एकम कितना 7, फिर कितना बचेगा यहाँ पर 2, तो 7 चौक कितना 28, कितना बचेगा 1, तो 7 दूना 14, कितना बचा 4, तो 7 छंग 42, 4 बचा तो 47 नहीं आता, मतलब ये तो गलत हो गया। फिर 7 का भाग अगर यहाँ पर दोगे तो देखो 7 से काटो, 7 चौक कितना 28, 6 बचा तो 7 अट्ठे कितना आ गया यहाँ पर 56, 4 बचा तो 7 से 50, यानी ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, फिर यहाँ दोगे तो कितना 7 दूना कितना आएगा 14, फिर कितना बचा 2, तो 7 किया कितना 21, फिर बचा कितना 3, तो 7 चौक कितना 28, फिर बचा कितना 3, तो 7 पंजे 35, है ना। फिर कितना बचा यहाँ पर 2, तो 7 चौक ऑप्शन नंबर सी में आपका भाग यहाँ पर चले जाएगा। किस में चले जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए देखिए अगला वाला प्रश्न। देखो 23 से विभाज्य, अब ऐसी संख्या ढूंढनी जो 23 से क्या विभाज्य, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना। 23 से भाग दे के देख लेना, किसी संख्या में भाग चले जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो ऑप्शन फिर मतलब गलत है। भाग दे के देख लेना आप, ये आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने क्वेश्चन। देखो क्या बोला है? ए और बी कुल आयु, बी और सी की कुल आयु से 12 साल अधिक है। देखो ए और बी की जो आयु है वो किससे? बी और सी से कितने? 12 साल अधिक है। इनकी आयु इनसे अधिक है, यानी ये क्या है? छोटे हैं, यानी प्लस कितना 12। देखो इन दोनों की जो आयु है वो इन दोनों की आयु से 12 साल अधिक है। मान लो अगर ये मान लो कितने 30 और 10 कितना 42 है। मान लो ये देखो ये बोला ना इनकी आयु है इनसे अधिक है, तो इनमें प्लस 12, भाई तुम 12 और जोड़ो, उसके बाद तुमसे बात होगी। देखो ये बी है और ये बी, तो बी से बी तो क्या होगी? चले जाएगा, कट जाएगा। देखो तो ये ए, ये माइनस सी उधर प्लस का इधर आया, क्या आएगा माइनस, बराबर क्या बचेगा? तो 12। क्या पूछा है आपसे? सी ए से कितना बड़ा है, तो इन दोनों में अंतर कितने का? तो आप बोलो सर दोनों में अंतर यहाँ पर कितने? 12 साल का है। तो सी बड़ा है किससे? ए से। कितने साल बड़ा है? तो 12 साल बड़ा है। ठीक है, ये होगा। चलिए अगला वाला प्रश्न देखिए। चलो ये वाला प्रश्न क्या बोला है? देखो कि एक संख्या का तिगुना अपने 3/4 से 36 अधिक है। देखो एक संख्या, हमको नहीं पता संख्या कौन है, तो एक संख्या x का 3 गुना, ठीक है, x का 3 गुना क्या बोला? अपने 3/4 यानी उसी के कितने 3/4 यानी 3/4, अपने 3/4 से 36 अधिक है। तो 36 क्या है? ये अधिक है ना, ये 36 अधिक है, यही होगा। देखो इसका गुणा इसमें क्या आ जाएगा भैया? 3x माइनस कितना 3x बटे कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर 4 बराबर कितना आएगा? तो 36। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम, तो गुणे कर दो डायरेक्ट। 4 3 कितना 12x माइनस कितना बचा? तो ये 3x, और इसका गुणा इधर करा कितना आएगा? 36 चौक कितना 144। तो 12 में से 3 गया क्या बचेगा? आप बोलो सर 9x बचा, तो 9x बराबर कितना 144, तो 9 से काटा तो x बराबर कितना आएगा? 9 एकम 9, और यहाँ बचा कितना 5, तो 9 छंग कितना 54, यानी x बराबर कितना आएगा? तो 16 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्या बोला है अगला वाला देखिए, है ना। थोड़ी स्पीड है, थोड़ा आप कवर करके चलिएगा, है ना, क्योंकि ये आपको पढ़ाइए। यहाँ पर ध्यान रहे चैप्टर रिवाइज हो रहा है ना। चैप्टर हम क्या कर रहे हैं? रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ हम पूरा चैप्टर थोड़ी पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं उसको, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। देखो अगला क्या दिया है? 3x प्लस कितना दिया? y बराबर 1। तो इसको इधर लिया भले, या ऐसा कर लो डायरेक्ट। देखो 3x प्लस कितना हो गया? y बराबर कितना है 1, और यहाँ क्या है? kx प्लस कितना 2y बराबर कितना है 5। का कोई हल नहीं है, बोला ना उसने, कोई हल है ही नहीं इसका, है ना। तो k का मान बताना, सिंपल सा कर लो। ये कितना हो गया? यहाँ पर 3 बटे k, और यहाँ पर कितना क्या बचा? 1 बटे कितना 2, ये 1 बटे कितना 2, तो 2 दिया कितना 6, k बराबर 1। तो क्या आ जाएगा? k बराबर कितना आएगा? तो 3 दूना 6 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए बढ़िया है। अगला वाला देखो क्या बोला? ABCD एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज आप जानते होंगे, समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? तो ये होता है क्या? समांतर चतुर्भुज, है ना, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज क्या है? ये ABCD। तो ये A हो गया, ये बना दिया मैंने, B बना दिया, ये मान लो C बना दिया, और ये बना दिया मैंने मान लो D, ठीक है ना। ये ऐसा बना दिया। अब यहाँ पर बोला है कि जिसके विकर्ण AC यानी AC
और BD, BD ये BD परस्पर बिंदु 0 पर काटते हैं, भैया काट दिया। यदि क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ABCD है ना, मतलब क्षेत्रफल जो दिया है ABCD, इसका क्षेत्रफल कहते हैं क्या बोलोगे सर, 56 दिया है, 56 वर्ग सेंटीमीटर आपको यहाँ पर क्या दिया है, इसका एरिया दिया है। तो क्षेत्रफल AOB है ना, OAB बताना, यानी ये वाला क्षेत्रफल बताना आपका OA, और कौन सा बताना B, यानी ये वाला एरिया आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको बताना है। कौन सा एरिया बताना है, तो ये वाला। कौन सा एरिया बताओगे, तो ये वाला एरिया इसने पूछा है। कौन सा एरिया, तो ये वाला एरिया आपने पूछा है। देखो ये पूरा के पूरा कितना है, 56, 56 में से कौन सा हिस्सा, देखो 1 2 3 4, यानी एक हिस्सा पूछा है ना, 1/4, खत्म काम। तो ये जाए कितना 56 इंटू कितना हो जाएगा 1 कितना 4, तो 14 चौक कितना 56, यानी 14 वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, चलो ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन में लग रहा है, इसलिए चलो ये वाला देख लो। क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं ये दी है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्र देखो, ध्यान रखें ये होता है क्या, समकोण त्रिभुज। ऐसे ही होता है, आप बोलो सर बिल्कुल ऐसे ही होता है क्या, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज ऐसे ही होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो जिसकी भुजाएं, एक भुजा तो कितनी दी यहाँ पर 6, कोष्टक में √3 माइनस कितना दिया है 1 दिया है, और एक भुजा दी कितनी 8, फिर कोष्टक में √3 माइनस कितना आपको 1 दिया है, ये 1 ध्यान रखिएगा। ये दोनों भुजाएं इस तीसरी वाली भुजा यानी कितना लिखा है 10, और ये क्या है √3 माइनस कितना 1, इससे क्या होती है तो छोटी। ठीक, अब देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है तो ध्यान रखिएगा 1/2 क्या होता है, आधार गुणा ऊंचा, है ना, आधार गुणित क्या होता है ऊंचाई, ये ऊंचाई गुणित क्या होता है आधार। ये फॉर्मूला होता है किसका, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो रख दो फॉर्मूले में, तो देखो ये हो जाएगा कितना, तो अब बात सर ये हो जाएगा कितना 1/2 इंटू आधार, आधार ये वाला आपको दिया है यानी कितना दिया है 8, और कोष्टक में कितना दिया √3 माइनस कितना 1, और यहाँ पर गुणा ऊंचाई कितनी दी, ऊंचाई बोलो सर 6, कोष्टक में √3 माइनस कितना दिया है 1। देखो 2 से ये तो कट गया, 2 चौक 8, फिर कितना हो जाएगा, गुणा कर दो कितना हो जाएगा 4, √ कितना हो जाएगा 3। ठीक, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, √ कितना हो जाएगा 3, और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो अगर हम इसको सोल्व करने चले तो एक तो ये वाला बन गया, एक ये वाला, तो इसका गुणा कहाँ कर दो इसमें, तो देखो कितना हो गया 4 छंग 24, है ना, 4 छंग 24। देखो √3 का गुणा √3 तो एक 3 भी कहाँ आएगा बाहर, फिर इसका गुणा कहाँ करोगे 6 में, तो 6 चौक कितना माइनस है, तो 6 चौक कितना 24, √ कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, इसका हो गया। अब इसका गुणा करो, देखो 4 छंग कितना 24, यानी ये भी माइनस का कितना 24, और √ कितना आएगा 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, 4 छंग कितना 24, तो ये 4 छंग 24। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, तो 24 दिया कितना आया, तो आप बोल सकते 24 दिया कितना 72, फिर प्लस कितना 24, तो ये प्लस कितना कर दो 24, ये -24 और -24, तो यानी माइनस माइनस होता प्लस, चिन्ह माइनस का, तो 24 और 24 48, यानी कितना आएगा तो 48, √ कितना आएगा तो 3। तो 72 और 24 को अगर जोड़ोगे तो 72 और 24 जोड़ो कितना आएगा 96, माइनस कितना हो तो माइनस बचा कितना 48, √3। क्या यहाँ पर ये आंसर दिया है क्या, तो ये आंसर यहाँ पर नहीं दिया। देखो क्या कर लो, यहाँ से कॉमन ले लो, तो कितना कॉमन ले सकता हूँ मैं 48, यहाँ भी 48 है और यहाँ भी 48, 48 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 48 दूना 96, और माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो कितना बचेगा √3, यानी राइट आंसर जो होगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी 48, और कोष्टक में 2 माइनस √3। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है क्या 18 जनवरी वाला पेपर। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को शेयर करते रहिएगा।